इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। सीधा सीएम हाउस बैठक समाप्त हुई है। बैठक में ओबीसी आरक्षण पर मंथन हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा कि सभी दलों की भावनाओं के अनुरूप ही फैसला लिया गया। ओबीसी आरक्षण मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसपे 23 सितंबर से रेगुलर सुनवाई शुरू होगी। सभी दल ओबीसी आरक्षण को लेकर एक मत से सहमत है। सबकी सहमति की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश हो, इसके लिए बैठक बुलाकर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह सर्वदलीय बैठक के बाद ये स्टेटमेंट जारी किया है। क्योंकि सहमति की रिपोर्ट भी दलों के अधिवक्ता बनाएंगे। 10 सितंबर तक ये रिपोर्ट जो है तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पे भी चिंता जताई है कि बहुत से लोगों का भविष्य इसके चलते परेशानी उनके लिए बढ़ गई है, इसलिए जरूरी है कि ओबीसी आरक्षण मिले। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय की प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए, लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था, वह भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाई, सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। सभी दलों ने एक मत के साथ ये संकल्प लिया है कि 27% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही साथ अगर मुख्य बिंदु पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी दलों के वकील अपने अपने तरफ से सहमति का पूरा जो लेखा जोखा है तैयार करके देंगे। 10 सितंबर तक सभी ये पूरी एक रिपोर्ट जो है तैयार की जाएगी और ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि सभी दल 27% और ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है और सभी एकजुट होकर इस मामले में काम करेंगे। इस सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। खासतौर से बीजेपी और मध्य प्रदेश के दो सबसे बड़े दल कांग्रेस दोनों ही एक साथ आकर तमाम समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, तमाम राजनीतिक दल एक साथ आए हैं 27% ओबीसी आरक्षण के को लेकर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम आवास में ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से रेगुलर हियरिंग होगी ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। आपको बता दें कि कई सारी भर्तियां जो हैं ओबीसी आरक्षण के इसी पेच के कारण फंसी हुई है और लंबे समय से मामला पेंडिंग होने के कारण कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी खराब हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और जल्द ही एक रिपोर्ट सभी के द्वारा मिलकर तैयार की जाएगी। उसकी डेडलाइन भी तय कर दी गई है। 10 सितंबर तक सभी तैयार रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी एज भी निकले जा रही है और अगर समय से अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर यह भी एक भारी नुकसान है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर काम करेंगे
और सभी दलों की भावनाओं के अनुरूप जैसा कि फैसला लिया गया है कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ने एक मत से ये फैसला इस सर्वदलीय बैठक में लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा कि सबकी सहमति की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके लिए सभी दल के अपने अपने वकील जो है रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद 10 सितंबर तक मिलाकर एक पूरी रिपोर्ट जो है तैयार की जाएगी और तमाम दलों के अधिवक्ता ये रिपोर्ट जो है बनाएंगे। राजधानी भोपाल से दिव्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लगातार इस बैठक पर नजर बनाई हुई थी। दिव्या, सर्वदलीय बैठक समाप्त हुई, नेताओं के क्या बयान आ रहे हैं, क्या समझा जाए? मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी दल एक साथ हैं, आगे इसको लेकर क्या रणनीति बनी है तमाम राजनीतिक दलों में? हो चुकी है और सभी नेताओं के बयान आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सभी नेताओं की, सभी राजनीतिक दलों की राय एक है, 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देना है। वहीं इस पूरी जो सर्वदलीय बैठक हुई है इसको लेके कांग्रेस ने भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक अच्छी कोशिश है और जो आज कोशिश की गई है उन्होंने स्वागत किया कि अब जो वकील है वो एक साथ सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद जल्द ही जो रास्ता है 27% ओबीसी आरक्षण देने का, ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का, वो साफ होगा। लेकिन एक बात ये मैं आपको बतानी चाहूंगी कि जो वकील है याचिकाकर्ता के, वो थोड़े इस मामले में नाखुश नजर आए। उनका ये कहना है कि सरकार और विपक्ष और राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है जिनको आज यहाँ होना चाहिए था, इस अहम बैठक में शामिल होना चाहिए था, उनके ना होने से वो जरूर नाखुश दिखे। उनका ये कहना है कि इसमें एक अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता था। उन्हें जवाब देना है। सारे राजनीतिक दल जब तैयार है तो वो क्यों नहीं आए, वो इस बात से लेकर थोड़े नाखुश दिखाई दिए। दिव्या, जो एक बात जोर देकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई कि सभी राजनीतिक दल एक साथ काम करेंगे और इन्हीं राजनीतिक दलों के द्वारा भी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और 10 सितंबर तक एक डेडलाइन तय की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब इस मामले में राजनीतिक बयानबाजियां नहीं देखने को मिलेंगी? अभिषेक, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है कि अब राजनीतिक दल चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग का भला जल्द से जल्द हो, क्योंकि लगातार ये जो मुद्दा है किस्ता नजर आया है। लगातार 6 सालों से जो नियुक्तियां हैं वो आधार पर लगती है। कई सारे युवा हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, तो ऐसे में ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना एक बड़ा मुद्दा है और कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि ओबीसी वर्ग उससे नाराज हो, इसलिए सब अपनी सहमति उस पर बना चुके हैं। और अब ये देखना है क्योंकि 23 सितंबर तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई होनी 23 सितंबर के बाद से, तो ऐसे में अब सब चाहते हैं कि कोई ओबीसी जो ओबीसी वर्ग है उनसे नाराज ना हो और सब अब इसका समाधान निकालना चाहते हैं। इसलिए इस सर्वदलीय बैठक में लगभग सबके सुर एक थे कि अब इनको जो इनका हक है वो दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो ओबीसी आरक्षण का ये मसला, चलिए कम से कम राजनीतिक दल एक मंच, एक मेज पर तो साथ में आए हैं। अब देखना होगा कि 23 सितंबर से जो सुनवाई शुरू होती है उसमें ये ओबीसी 27% ओबीसी आरक्षण का मामला कहां तक जाता है।